गैंगस्टर सुनील ढुलगच की संपत्ति पर चला बुलडोजर। गैंगस्टर ढुलगच की 47 अवैध दुकानों पर चला पीला पंजा। गोंडा से जेल में बंद है आलू गैंग का सरगना। कार्यवाही के वक्त रहा भारी पुलिस बल मौजूद। यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी नशा तस्करों और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सरकार द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह हरियाणा के रेवाड़ी में भी बाबा के बुलडोजर की कार्यवाही शुरू हो गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर परिषद की टीम ने रेवाड़ी के कालका रोड पर आलू गैंग के सरगना सुनील ढुलगच के ट्रस्ट की 47 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि सुनील ढुलगच आलू गैंग का सरगना। इस समय वह भोंड से जेल में बंद है, जिस पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती के 28 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। नगर परिषद ने जांच में पाया था कि गैंगस्टर सुनील ने कालका रोड पर अवैध तरीके से 47 दुकानों को निर्माण करने के बाद उन्हें पगड़ी पर बेचा हुआ है। इन दुकानों को किराए पर लेकर दुकानदार अपना कारोबार चला रहे थे। नगर पालिका की टीम ने 2 दिन पूर्व ही दुकानों पर तोड़ने की कार्यवाही नोटिस चस्पा कर दिए थे। आज नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ कालाका रोड पर डीएसपी सुभाष चंद्र और अमित भाटिया पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। टीम ने देखते ही देखते इन दुकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। भारी पुलिस बल होने के कारण कार्यवाही का विरोध नहीं हो सका। सूत्र बताते हैं कि नगर पालिका की ओर से 11 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति की सूची तैयार की हुई है। इनमें एक नशा तस्कर की भी कई संपत्तियां हैं। इसके बाद नगर पालिका की कार्यवाही अन्य अपराधियों की संपत्ति पर भी होने वाली है। रात को ही संभाला था मोर्चा। इन दुकानों पर तोड़फोड़ की कार्यवाही करने से पहले पुलिस ने रात को ही मोर्चा संभाल लिया था। भारी पुलिस बल पहुंचने के बाद दुकानदारों ने रात को ही दुकानों से सामान निकालना शुरू कर दिया था। सुबह के समय नगर परिषद की टीम ने अपनी कार्यवाही को अंजाम देना शुरू कर दिया। कार्यवाही को अंजाम देते वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती की गई आगे ताकि कोई अनहोनी न हो। वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंचे रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीवी राव ने इस कार्यवाही को गलत बताते हुए कहा कि दुकानें अवैध थीं और असामाजिक शख्स की थीं तो उस ट्रस्टी का नाम बदला जा सकता था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इन दुकानों का निर्माण हुआ था तो प्रशासन कहां सोया हुआ था और फिर इन दुकानों पर बिजली कनेक्शन कैसे दे दिए गए, जो कि एक बड़ा सवाल है। आपके हिसाब में वो लाइट विभाग से बोल रहा है तो लाइट काट हो गया, लाइट काट दी लाइट ठीक है। और मीटर हटाने के लिए अभी कह रहे मीटर हटाएंगे, जबकि लगाने में 1.5 साल लगाने क्यों दिवाली तक खा रहे भाई। ऑफिस में बैठा है, एक बार पता करो। मार दिया उसके बाद ये थोड़ा बहुत काम। रात को करीबन 50-60 आदमी गए थे, कहीं ना कहीं एक जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार यहाँ पर किया जा रहा है बहुत गलत है सरकार की तरफ से। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ लोगों ने ही मुझे बताया कि भाई ट्रस्ट से संचालित ये है जो भी दुकानें बनी गई हैं। और अगर लगता है सरकार को जिस तरह के बताया गया कि भाई किसी असामाजिक व्यक्ति ने ये दुकानें बनाई थी, तो ये ट्रस्ट है, इसके जो ट्रस्टी मेंबर है, अगर उनको लगता है सरकार को कि इस तरह के लोग हैं तो उनको बदला भी जा सकता है। और जिन लोगों ने पगड़ी के ऊपर ये दुकानें ली हैं, आप बताइए उनकी क्या गलती इसके अंदर है। सरकार या तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेट तैयार करे। और अभी तो वैसे भी त्योहार का समय चल रहा है और त्योहार के समय इस तरह की मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी गरीबों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। अभी हमने कुछ दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि काफ़ी समय पहले यहाँ बिजली के मीटर लगाए गए थे और काफ़ी धक्के खाने के बाद 1.5 साल बाद मीटर लगे, लेकिन अभी लाइट काट दी गई और मीटर हटाने की बात नहीं। सबसे पहले तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि अगर ये इलीगल थे तो ये पहले बनाए क्यों गए। ये तो इलीगल जो अगर हैं तो सरकार के और प्रशासन के नाक के नीचे से ये बने हैं। और उसके बाद अगर इलीगल है तो फिर यहाँ पर मीटर क्यों लगे। ये मीटर लगे इसका मतलब है मिली भगत इसके अंदर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन गरीब लोगों के ऊपर ध्यान देते हुए सरकार को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर कार्रवाई होती है तो काफ़ी दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। और सरकार की मंशा क्या लगती है? देखिए, मंशा तो यही है भाई। आप देखिए, ये कहते हैं असामाजिक तत्व के लोग हैं। आप देखिए जितने भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये अपना गुजर बसर अपनी रोजी रोटी यहाँ से कमा रहे हैं। और इन लोगों के ऊपर इस तरह का पंजा चलाना कहीं ना कहीं सरकार की जो दोगली नीति है वो दर्शाती है। अब कुछ दिन पहले हाईवे के ऊपर भी जो रेस्टोरेंट है, उनके ऊपर भी बुलडोजर चला। जब ये बन रहे थे तब सरकार था नहीं। मैंने आपको शुरू में यही बात कही ना कि अगर सरकार को लगता है ये इलीगल है तो ये
बनाए क्यों गए, और लगातार इनसे जो सरकार टैक्स ले रही थी वो टैक्स क्यों ले रही थी अब तक। तो मुझे लगता है गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करने के बजाय जो ये बड़े सेठ हैं उनके ऊपर अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये नगर परिषद को जिला प्रशासन की ओर से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें अवैध कब्जे और अवैध निर्माण की कार्रवाई करने बारे आदेश मिले थे। इस पर नगर परिषद ने म्यूनसिपल एक्ट के प्रावधानों के तहत न्यायोचित कार्रवाई करी गई। राजस्व रिकॉर्ड में जिनके नाम ये संपत्ति दर्ज थी उनको नोटिस जारी करे गए। पब्लिक नोटिस भी जारी करा गया समाचार पत्रों के माध्यम से। किसी भी नोटिस का कोई जवाब किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं मिला। उसके बाद आगामी न्यायोचित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए और पुलिस की सपोर्ट से आज ये अवैध कब्जे और अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। ये अवैध निर्माण हुआ कैसे? क्योंकि सालों से बैठे हैं ये, कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण है। उसके लिए आप प्रशासन से जो भी यहाँ थे उनसे पता करिए कि फिलहाल तो जवाबदेही आपकी है ना, आप पूछे क्यों? मेरी जवाबदेही जो मैं है, मुझे जो आदेश मिले मैं उनकी पालना कर रहा हूँ। और मैं जब आप ये बात कर रहे हैं उस वक्त मैं इस विभाग में आया भी नहीं था। कितनी दुकानें कार्रवाई की जा रही है? टोटल कितनी दुकानें सर? ये करीब 47 दुकानें हैं जो कुछ बरसाती नाले पे बनी हुई थी, उनको अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाए। कौन है इनका निर्माण, किसने निर्माण करवाया सर? निर्माण किसने करवाया? राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन भारती देवी पत्नी संजय पुत्र परजन के नाम से दर्ज है और उन्हीं को हमने नोटिस जारी करा गया था और उसके बाद ये कार्रवाई आज हो रही है। तो ये आगे भी चलती रहेगी ऐसी कार्रवाई सर? जैसे जैसे आदेश हमें मिलेंगे उस पर नगर परिषद अपनी कार्रवाई पूरी कार्रवाई करेगी। सुरक्षा की जाए। आज ईओ की तरफ से हमारे पास पुलिस हेल्प के लिए, इमदाद के लिए हुआ था। कोई अवैध निर्माण बना हुआ था उसको गिराने के लिए। तो अब हमने पुलिस हेल्प दी हुई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हाजिर हैं यहाँ पर। ठीक किस तरह की व्यवस्था ना हो उसके लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए सर? कितनी फोर्स लगाई है अभी? नहीं, हमने फोर्स लगाई हुई है। हमने कम से करीब 70-80 मुलाजिम लगाए हुए हैं। हमने फोर्स चुकर नाकेबंदी की हुई है हमने। इस कार्रवाई को सर गैंगस्टर्स के खिलाफ, जो नशा तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई से जोड़ के देख रहे हैं कि दूसरी कार्रवाई? ये तो ईओ साहब जो अवैध संपत्ति है ना, उन्होंने जो किया था, हमने तो ईओ साहब की इमदाद के लिए फोर्स लगाई। ठीक है।